अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक अजीब मुरक्कब अखबारात में पढ़ने और टीवी पर सुनने को मिल रहा है, और वो मुरक्कब है कीमत सस्ती होना या कीमत महंगी होना। इस तरह हाल ही में किसी टीवी चैनल पर सुना कि फलां शय का भाव महंगा हो गया है। सही बात यह है कि महंगी कीमत नहीं होती, चीज महंगी होती है। इसी तरह जो चीज सस्ती होती है उसकी कीमत सस्ती नहीं बल्कि कम होती है। किसी चीज का भाव बढ़ता है तो वो चीज महंगी हो जाती है, और किसी चीज का भाव कम होता है तो वो सस्ती कहलाती है। दाम गिरता है, दाम चढ़ता है या बढ़ता है, कीमत कम होती है या ज्यादा होती है, चीज सस्ती या महंगी होती है। मसलन यूं कहेंगे कि डॉलर का दाम गिर गया है, यानी डॉलर की कीमत कम हो गई है, डॉलर सस्ता हो गया है। दो अल्फाज हैं, शिकवा और शिको। बाज तालिब इल्म इन दोनों अल्फाज में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। शिकवा, इसमें काफ साकिन है, यानी शिक को अलग पढ़ा जाता है और वाह को अलग। मानी है शिकायत, गिला। ये अरबी का लफ्ज है, और ये वही लफ्ज है जो इकबाल की मशहूर नज़्मों शिकवा जवाब शिकवा में है। शिकवा करना भी उर्दू में मुस्तामल है। उर्दू में शिकवा होता है, शिकवा किया जाता है, यानी उर्दू में शिकवा मुज़क्कर है। इसी जवाब शिकवा में एक शेर है, क्या कहा, बहरे मुसलमान है फकत बाधा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। स्टेनगास की लुगत के मुताबिक इसे अरबी में शिकवा यानी ताए मुदव्वरा से लिखा जाता है। शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने लुगात रोजमर्रा में लिखा है कि इसके अरबी इमला में तो अलिफ मकसूरा है, यानी अरबी में शिकवा इस तरह से है, लेकिन उर्दू में शिकवा यानी हे से लिखा जाता है। स्टेनगास से भी इसकी तस्दीक होती है। गालिबन फारसी वालों ने इसका इमला बदलकर शिकवा से शिकवा कर दिया, और उर्दू वालों ने फारसी की तकलीद की है। लफ्ज शिकवा की जमा उर्दू में शिकवे है, और मुगय्यरा हालत में भी शिकवे का लफ्ज आता है। जैसे गालिब का एक शेर है कि तुम अपने शिकवे की बातें न खोद खोद के पूछो, हजर करो मेरे दिल से कि इसमें आग दबी है। लेकिन जो दूसरा लफ्ज है शिको, ये अलग लफ्ज है। ये फारसी का लफ्ज है और इसमें शीन के नीचे जेर है, और इसे अलग से शीन पढ़ना है। लेकिन इसमें वाव मजहूल है, यानी काफ को साकिन नहीं पढ़ना बल्कि को की आवाज से अलग सुनाई देनी चाहिए। इस लफ्ज के आखिर में हे मलफूजी है, यानी इसका तलफ़ुज़ वाज़ेह तौर पर इस तरह करना है कि आखिर में हे की आवाज भी आए और कोह सुनाई दे, यानी इस लफ्ज का दुरुस्त तलफ़ुज़ शिकोह है। यहां मैं ये वजाहत भी जरूरी समझता हूं कि इसका एक तलफ़ुज़ शीन पर पेश के साथ यानी शुको भी है, लेकिन उर्दू में आमतौर पर शीन के नीचे जेर ही बोला जाता है। शिकोह के मानी है शान शौकत, रोब, दबदबा, जलाल। मुगल बादशाह शाहजहां के एक बेटे औरंगजेब आलमगीर के एक भाई का नाम दारा शिको था। आपने अगर वो कहानी पढ़ी है, आप इस बारे में जानते हैं तारीख के हवाले से, तो आप इस नाम से भी बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन बाज़ को दारा शिकवा मैंने बोलते सुना है, जो कि गलत है। इसमें शीन को अलग और कोह को अलग बोलना चाहिए। यह लफ्ज शिकोह मुरक्कबात में भी इस्तेमाल होता है, जैसे शानो शिको। हजरत इकबाल का एक शेर है, था ये अल्लाह का फरमा के शिको है परवेज, दो कलंदर को के इसमें है मलूकाना सिफात। गालिब ने कहा है, मदह से ममदूह की देखी शिकोह, यहां अरस से रुतबाए जाहर खुला। गालिब के इस शेर से जाहिर है कि उर्दू में शिको मुअन्नस है, जबकि शिकवा मुज़क्कर है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ताहिर उबैद चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।